नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सुपौल के सांसद तिलेश्वर कामेत का संसद में एक मांग रखा गया है। मांग है 12,253 और 12,254 सहरसा वैशाली नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का परिचालन सरायगढ़ झंझारपुर के रास्ते करने को लेकर के, और जो दूसरी मांग उनके द्वारा रखी गई है वो मांग है 13,205 और 13,206 जो दानापुर सहरसा जनहित एक्सप्रेस है, इसका परिचालन भी सरायगढ़ झंझारपुर दरभंगा के रास्ते करने को लेकर के। हालांकि इसमें कुछ समय लग सकता है क्योंकि सरायगढ़ में एक बाईपास का निर्माण कार्य होना है, जिस पर इस बार स्वीकृति भी मिल गई है। स्वीकृति के उपरांत इस रूट पर लंबी दूरी की ट्रेन अवश्य मिल सकती है, ऐसा सांसद तिलेश्वर कामेत का कहना है। जो सुपौल सरायगढ़ झंझारपुर के रास्ते अगर इन ट्रेनों का परिचालन होता है तो न सिर्फ कटिहार बरौनी रेलखंड की दबाव कम हो जाएगी, बल्कि मिथिला को जो काफ़ी लंबे समयों से ट्रेन की जितनी सारी सुविधाएं हैं उससे दूर रखा गया है। लंबी दूरी की ट्रेन की मांग रही है मिथिला के लोगों की, ये सब सारी चीज़ें उनका समय पूर्ण हो जाएगा। उनकी ये मांग काफ़ी अच्छी मांग है और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो मिथिला के हित में उनका ये मांग है। साथ ही साथ हम आपको बता दें, वर्तमान में झंझारपुर सहरसा रेलखंड पर रेल विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें झंझारपुर से लेकर के घोघरडीहा के आसपास तक रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। उसके उपरांत सहरसा की ओर से सरायगढ़ तक लगभग इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। बीच में घोघरडीहा और निर्मली होते हुए आसनपुर कुपहा से सरायगढ़ तक इस बीच में रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य बाकी है और इस वर्ष सरायगढ़ में बाईपास का निर्माण कार्य पूर्ण होना है। इन सारे कार्य को पूर्ण होने में अभी कम से कम साल भर का समय लग सकता है। उसके उपरांत उम्मीद की जा रही है जो इस रूट पर इन दोनों ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दी जाएगी और इन दोनों ट्रेनों का मार्ग झंझारपुर के रास्ते कर दिया जाएगा। आइए हम उनके बयानों को आपको सुनाते हैं, उनके मांगों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जो उनके द्वारा मांग संसद में रखी गई है। वीडियो कैसा लगा अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं को रखना चाहता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में नई रेल परियोजना सुपौल अररिया जो कि सामरिक दृष्टि से महत्व को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती क्षेत्र के लिए 235 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया है। उक्त परियोजना के लिए आवश्यकता अनुसार धनराशि का जल्द से जल्द व्यवस्था कर इस परियोजना को पूरा किया जाए। महोदय, 86 वर्ष के बाद मिथिलांचल तथा कोसी प्रमंडल को जोड़ने के लिए कोसी ब्रिज पर रेल परिचालन प्रारंभ हुआ। लगभग 2 वर्ष हो गए, किंतु आज तक इस जिले को राज्य की राजधानी पटना तथा देश की राजधानी दिल्ली तथा इस क्षेत्र को देश के अन्य भागों से रेल सेवा से जोड़ा नहीं गया। मात्र 3 जोड़ा ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चल रही है जो सहरसा से लेकर दरभंगा इसी रेलवे में चल रही है। महोदय, मैं इस अवसर पर मैं मांग करता हूँ दानापुर सहरसा गाड़ी संख्या 13,205, 13,206 जनहित एक्सप्रेस तथा नई दिल्ली से सहरसा वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 12,554, 12,553 को भाया सुपौल सरायगढ़ झंझारपुर दरभंगा होते हुए पटना तथा नई दिल्ली परिचालन किया जाए। इससे इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा तथा कटिहार बरौनी रेलखंड पर भी भार कम होगा। ट्रेन संख्या 13,331, 13,332। तो ये उनका बयान था। उम्मीद है जो इन पर रेल विभाग ज़रूर विचार विमर्श करेगी और ज़रूर मिथिला के लोगों का सपना जो है वो जल्द साकार होगा। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।